हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं अभी हम गाड़ी में हैं, तो आज हम लोग लेके आ गए हैं माँ को दिखलाने के लिए। जैसा कि आपको बताए हुए थे कि लाना है एक दिन, तो बीच में डॉक्टर नहीं थे। आपको हम पिछला ब्लॉग में बता भी चुके हैं कि जिस डॉक्टर से हम लोग को मिलना था और यहाँ पे जो डॉक्टर से हम लोग माँ को दिखलाना चाह रहे थे वो थे नहीं, जिस वजह से नहीं आया। और यहाँ पे जो डॉक्टर है हम आपको दिखलाएंगे इसका एक क्लिप। या ये डॉक्टर मतलब ये हॉस्पिटल एकदम से खाली खाली सा है, वैसा कोई भीड़ भाड़ नहीं है जिससे कि यहाँ कोई उस तरह का डर हो। मतलब पेशेंट तो हॉस्पिटल है तो आते हैं, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहीं आते हैं। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी हो आपको अच्छा सुझाव ही देते हैं। वो मतलब होता नहीं है कि कभी कभी कोई डॉक्टर आपको पैनिक कर देते हैं, तो उस तरह का यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो माँ का तो वैसे तबीयत अभी काफ़ी मतलब आराम है। वो बोली कि हमको बहुत आराम लग रहा है, लेकिन हाँ यही बोली कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगता है। जैसे वो खेत जाती है, आपको जैसा कि पता है, तो वो खेत जाते ही थक जाती है। तो फिर हम लोग इसलिए लेके आए हैं। और एक मतलब आज सुबह में ही हमको एक और बैड न्यूज़ सुनने को मिला। वो क्या है कि मम्मी, मेरी जो मम्मी है, ये तो सासू माँ है जिनका कि अभी हम लोग लेके आए हैं, और भैया जो है मेरी मम्मी को लेके आया हुआ है। मम्मी का भी अचानक से एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो काफ़ी सूजन है, तो उसके वजह से एक्सरे वगैरह कराने के लिए भैया लेके आए हुए हैं। तो अभी वहाँ पर हम लोग उससे भैया से बस मिले हैं, लेकिन वो बोला है कि हम एक्सरे करा के फिर यहाँ पर आते हैं, फिर मिलते हैं। तो दिखला पाए तो हम आपको ज़रूर दिखलाएंगे कि मम्मी कैसी है और मम्मी का प्रॉब्लम कैसा है, मतलब पैर कैसा है। उनका एक बार पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें कि उनका पैर मतलब टूट चुका था। जो यहाँ पर पैर से जो ऊपर में ये जो हड्डी होती है, जहाँ पर से पैर का जॉइंट होता है नीचे का, तो वहाँ पर का पैर उनका पहले ही टूट चुका था। और टूटा इस तरह का था कि मतलब 2-3 हड्डी अलग अलग हो गया था, तो फिर ऑपरेशन का नौबत आ गया था। तो उस समय से मम्मी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। और उसके बाद में अभी फिर से एक पैर और टूट गया, मतलब अभी दूसरा वाला पैर उनका टूट गया। तो बहुत दिक्कत है, देखते हैं कैसे ठीक होती है। और अभी बस माँ लोग अंदर गई ही है दिखलाने के लिए, और आर्यन को बोले मत जा, लेकिन वो भी पीछे से गया है। तो वैसे अपने पापा के साथ में है, वो मास्क पूरा लगाए हुए है। तो ठीक है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। चलिए फिर। तो फिर देखिए यहाँ पर अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल, जैसा कि आपको बताए। तो वही अंदर जा रहे हैं। पहले आर्यन के पापा गए, फिर आर्यन भी गया, फिर माँ भी पीछे से जा रही है। मतलब वो आराम से चल रही है, सारा कुछ है। बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था जब डॉक्टर नहीं थे 2 दिन के लिए, जो आपको बताए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे दवा हुआ खाते खाते कुछ आराम हो गया। तो जो दर्द था वो थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन वही वीकनेस बहुत ज़्यादा है बोल रही थी, इसलिए फिर सोचे चलो एक बार दिखला लेते हैं। और वही फिर दिखलाने के लिए अंदर गए। तो हम बस बाहर में ही थे, तो यहीं पर देखिए हम बस आर्यन को देखने के लिए ही जा रहे थे। तो अंदर से वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आ रहा था। तो फिर बस उसी को हम देखे, तो पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो हमको कुछ बता भी नहीं रहा है और बस दौड़े जा रहा है। आप देखें ना, वो दौड़ते दौड़ते मतलब आगे गाड़ी से आगे बढ़ चुका था। तो फिर हम यहाँ पर आने के बाद में उसको रोके, बुलाए, आवाज़ दिए, तो फिर लौटा। तो हम बोले क्या हुआ, तो वही बता रहा है कि डॉक्टर अंकल हमसे पूछे, पहले मास्क लगाता है, तो हम हाँ हो सब बोले। तो फिर हमको बोलने लगे कि ब्लड टेस्ट करा लो, तो इसलिए हम भाग गए। मतलब थोड़ा सा इसको चिढ़ा दिए, तो इसलिए ये भाग गया वहाँ पर से। तो फिर यही देखिए यहाँ पर है, वह गुस्सा हुआ था। और ये देखिए ये है मेरी मम्मी का पैर, मीन्स आर्यन की नानी का पैर। और ये देखिए इस तरह से यहाँ जो पैर में देख रहे हो, वो चारों उंगली मम्मी का टूट चुका है। तो देख रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। इतना के बाद में भी अब देखिए वो हंसते हुए ही नज़र आ रही है, जबकि दर्द बहुत ज़्यादा था बता रही थी, लेकिन अभी भी वो हंस रही है। तो फिर वही एक्सरे में चारों उंगली टूटा हुआ निकला। तो अभी तो बस वैसे ही गर्म पट्टी दे दिया है। तो बोले कि मतलब जब सूजन थोड़ा कम होगा उसके बाद में ही इसका आगे का कुछ किया जाएगा। तो वही, और साथ में भैया खड़े हैं, भैया ही लेके आए थे मम्मी को। तो भैया भी वहीं पर खड़े हैं, और बस हम लोग वैसे ही कुछ कुछ बात कर रहे थे वहाँ पर। तो फिर देखिए अब मम्मी फिर वहीं से वो लोग लौट गए। और देखिए यहाँ पर अब आर्यन क्या कर रहा है। यहाँ पे एक घास होता नहीं है, इस घास का हम तो नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जो शर्मीला टाइप का जो घास होता है, जिसको कि बस आप टच करिए तो वो ये हो जाता है। तो वही हम उसको दिखा रहे थे, तो वो नहीं समझ रहा था, तो हम उसको बस ऊपर से ही थोड़ा सा एक बार पैर से टच करके बताए। तो फिर उसके बाद में उसको समझ में आ गया, और उस घास को वो हर जगह जाके बस छेड़ता रहा। और मतलब बहुत खुश हो रहा था कि मम्मी देखो ये शर्मा गई, ये भी बंद हो गई, ये भी बंद हो गई। मतलब बहुत देर तक वो वहीं पर खेला।
और जब ये लोग अंदर गए हुए थे और फिर मतलब ये क्लिप हम थोड़ा सा आपको बाद में दिखला दिए, हमको पहले दिखलाना चाहिए था। जब ये लोग सब अंदर गए थे और आर्यन आ गया था, उस समय का ये क्लिप है। तो फिर आर्यन बस अकेले था, तो हम और आर्यन यहीं पर मस्ती कर रहे थे बाहर में, और खाली सा जगह है यहाँ, वैसा कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं होता है। मतलब कुछ ही पेशेंट यहाँ पर रहते हैं, जिसमें कि बाहर जो जगह है हॉस्पिटल के कैंपस से बाहर, तो ये पूरा खुला है एकदम। तो हम लोग यहीं पर बस खेल रहे, बाबू के साथ में खेल रहे थे। तो ये जगह मतलब खाली है, यहाँ पर खेत उत भी लगाया जाता है, तो ये पूरा खाली सा जगह है और रोड से उतर के है, तो वैसा भीड़ भाड़ भी नहीं है। अब जैसा कि देख रहे हो घर भी बहुत दूर दूर में है। तो फिर देखिए यहाँ पर आर्यन खा रहा था कुछ चिप्स, तो यहाँ जो दो डॉगी जो बैठे हुए हैं उनको वो बुला रहा था कि आ जाओ देखो करके, तो वहाँ पर रख दिया था और वो धीरे धीरे से करके उसको ललचा रहा था। तो धीरे धीरे करके वो लोग भी समझ गए कि ये हाँ हमको देना चाह रहा था। देखिए एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो फिर दूसरा भी उठ जाता है। जब ये दोनों आने लगते हैं तो आर्यन को लगता है डर कि कहीं ये आके हम मेरा पूरा का पूरा छीन न ले, तो इसलिए वो एकदम से भागता है, मम्मी करके चिल्लाता है और पूरा एकदम भागता है। तो फिर डॉगी वहीं पर चेक करने जाते हैं कुछ है या नहीं, और आर्यन देखिए कितना दूर भाग गया है। फिर वो वहीं पर ढूंढने जाते हैं, तो पता नहीं शायद ये ठग दिया, कुछ दिया नहीं था। फिर हम लोग आ गए, अब रास्ते में है वहाँ से निकल गए, मम्मी भी चली गई, हम लोग भी आ गए। तो यहाँ पर भाई जो आर्यन का भी क्लास चल रहा है, तो उसमें मोबाइल में क्लास करने में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो लैपटॉप का साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो भाई चेक कराने के लिए हम लोग गए थे। तो फिर यहाँ पर मांडर में वैसा कोई बड़ा दुकान है नहीं जिसमें कि इतना आराम से चेक हो, बिना रांची गए हुए। तो अभी थोड़ा कोरोना लेके रांची जाने में मतलब थोड़ा परहेज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। रांची का हर एक दिन का पेशेंट है 50 से ऊपर। तो यहीं पर हम लोग मांडर में ही हल्का सा उसको चेक कराए, तो नहीं मिला, जिसके वजह से हम लोग एक माइक लिए हैं। तो फिर उसी से अभी हम लोग उसका क्लास करा रहे हैं। शायद हम आगे आपको दिखलाते वो क्या है। तो फिर कुछ और आगे आने के बाद में हमको कुछ सामान लेना था जो कि मतलब ज़रूरी था मेरा, तो हम वही उतरे और स्टोर है तो वहीं हम कुछ सामान लेने के लिए गए। जैसे कि कुछ लेना था, कुछ घटा हुआ था, चूड़ी वगैरह कुछ लेना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मिला कुछ नहीं भी मिला। तो वही हम कुछ सामान देख रहे हैं। और अब देख रहे हैं ना यहाँ पर भी किस तरह से करके रखा है, मतलब दुकान के अंदर घुसना नहीं है, दुकान के बाहर से ही आपको जो सामान लेना है इस तरह का बैरिकेड लगा दिया गया है। तो उसके अंदर हम लोग नहीं गए और बाहर से ही बस सामान जो भी लेने का लिए। और फिर देखिए हमको जो लेना था बस हम ले लिए, और लेने के बाद में हम आके गाड़ी में बस बैठ रहे हैं। और हम लोग यहाँ से फिर सीधे अब बस घर ही चलेंगे, और कहीं लोग रुकते नहीं हैं, बस सीधे घर चले जाएंगे। तो फिर देखिए यहाँ से हम लोग चले, और ये है बस वहाँ से जो NH जो हम लोग छोड़े, तो उसके बाद में गांव का रोड जो घुसते हैं तो वही वाला रोड है, कच्ची रोड है। तो फिर चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मेरे गांव का रोड को थोड़ा सा एंजॉय करिए, और चलिए बाय बाय।